यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बसपा सुप्रीमो ने काफी हद तक अपना जो रुख है वो साफ किया है। बात करने के लिए यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। केशव जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मायावती जी ने कहा है कि हम समर्थन में हैं पर सही तरीके से लागू हो, आपकी प्रक्रिया? देखिए, वो समर्थन में है, ला कमीशन को अपनी भावना से अवगत करावें और यूसीसी मतलब जो एक संकीर्ण मानसिकता से बाहर देश को निकालने के लिए एक जरूरी विषय भी है और जरूरी कदम भी है। यूसीसी का मतलब सबका साथ सबका विकास है। यूसीसी का मतलब तुष्टीकरण की राजनीति बंद करके संतुष्टीकरण की राजनीति करने की शुरुआत है और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से ये हमारा वैचारिक मुद्दा भी है। हमने देश की जनता से ये वादा किया था, जब भाजपा बहुमत में होगी तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। उस समय भी बहुत सारे राजनीतिक दल नेता विरोध में थे कि नहीं, हम धारा 370 कोई हटा नहीं सकता। कांग्रेस ने तो यहां तक कहा था कि अगर हम दोबारा सत्ता में आ गए तो हम फिर धारा 370 लाने का काम करेंगे। उनके युवराज राहुल गांधी जी ने कहा था। दूसरा, अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करने का जो आज यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, उसमें अधिकांश राम मंदिर निर्माण के खिलाफ भी खड़े थे। कुछ लोगों ने तो राम भक्तों पर लाठी चलाई, गोली चलाई, खून बहाया, लेकिन रामलला का भव्य मंदिर आज शान से बन रहा है और छाती ठोक करके बन रहा है और रामलला विराजमान होने वाले उसकी तिथि भी ऐलान हो चुकी है। उसी प्रकार से यूसीसी का जो विरोध कर रहे हैं वो आप समझ लीजिए उनका ना विचारधारा टिकाऊ है, ना वो सिद्धांत पर डटे रहने वाले लोग हैं। और यूसीसी को सब जानते हैं कि यूसीसी माने कि ये किसी के विरोध के लिए नहीं, सभी देश के नागरिक हैं, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा मुद्दा था और इस दिशा में हम आगे बढ़े। आज देश का समर्थन मिल रहा है। मायावती जी ने यह भी कहा है कि मुख्य मुद्दों से बीजेपी भटकाना चाहती है, अपने एजेंडे के तहत करेगी तो हम समर्थन नहीं करेंगे, अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे तो हम साथ हैं। नहीं, अगर वो समर्थन कर रहे हैं तो उनको धन्यवाद करेंगे, लेकिन भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाती नहीं, मुद्दों पर ध्यान लाने का काम करती है। इस देश के अंदर 9 साल का प्रमाण पत्र लेकर के हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जा रहा है, महाजनसंपर्क अभियान से महाजन समर्थन जुटाने के लिए और 2024 में महाविजय प्राप्त करने के लिए, तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से शपथ दिलाने के लिए हम तो जनता के बीच में प्रमाण पत्र लेकर के जा रहे हैं। उनके पास क्या है? जब सत्ता में थे कुछ किया नहीं, चाहे वो सपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले। जब सत्ता में थे, अगर जो इस समय बोल रहे हैं इसका 5% किए होते तो भाजपा सत्ता में नहीं होती। वो सत्ता से हटते नहीं, हम सत्ता में आते नहीं, लेकिन जब विपक्ष में रहेंगे, जो बयानबाजी करेंगे, वह अगर सत्ता में रहते हुए किए होते तो उनके बयान का असर होता। आज बेअसर। आखिरी में आपसे, अमित शाह जी आ रहे हैं, सोनीलाल जी का पूरा इवेंट है आज, आप भी जा रहे हैं, अखिलेश यादव अपने कार्यालय में करवा रहे हैं, पल्लवी पटेल तो नहीं, कृष्णा पटेल जरूर रहेंगी। अठावले जी ने कह दिया है कि अखिलेश जी जो है पल्लवी जी का भला नहीं कर सकते, पल्लवी जी को बीजेपी में आना चाहिए अपनी मां के साथ। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो महापुरुष होते हैं, चाहे वह स्वतंत्र भारत के आंदोलन के जो सूत्रधारों में से लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों, चाहे हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज हों, चाहे अखंड भारत के निर्माता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी हों, सम्राट अशोक महान हों, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऐसे अनेक महापुरुष हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जब जयंती होती है तो जयंती कोई भी करे, अच्छा है। आज डॉक्टर सोनीलाल जी की जयंती है, मैं जयंती पर उनको नमन करता हूं और उनको चाहने वाले जो भी हैं उनको शुभकामना देता हूं। जयंती का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथी अपना दल सोनीलाल के नाम से जो बना हुआ है वह भी बना रहे हैं। उन्हीं के परिवार से दूसरी पार्टी बनी हुई है, जो उनकी माता जी हैं कृष्णा पटेल जी, वह भी मना रही हैं। और भी कोई मनावे, मेरे जैसे व्यक्ति को मैं यही कहूंगा कि अगर 2 नहीं 200 जगह बनावे तो मुझे क्या आपत्ति होगी, भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कार्यक्रम है, सब अपना अगर लोग कर रहे हैं, करना चाहिए और इसमें मेरी तरफ से कोई विरोध नहीं है। हाँ, मेरे आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं और उनका अभी हम स्वागत करने के लिए जा रहे हैं और फिर उनके साथ हम भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बहुत बहुत आभार सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और इन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से यूसीसी का विरोध लोग कर रहे हैं वो अपनी मानसिकता के तहत आगे बढ़ रहे हैं। यूसीसी देश के लिए है और बीजेपी के साथ लगातार आगे बढ़ेगी। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।